नमस्कार दोस्तों। भारत में दूध सिर्फ एक भोजन नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे घरों का अटूट हिस्सा है। सदियों से गाय और भैंसें हमारे परिवार का हिस्सा रही हैं और उनका दूध हमारे बच्चों का पोषण करते आया है। हमारे देश में दूध जीवन शैली का आधार है और प्रोटीन की पूर्ति का एक सस्ता साधन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अमृत को हम पवित्र मानते हैं वह आज किस खतरे का सामना कर रहा है? हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। मां के दूध में भी माइक्रोप्लास्टिक और कीटनाशक पाए गए हैं। ये चिंताजनक है और सोचने पर मजबूर करता है, हम अपने बच्चों को आखिर खिला क्या रहे हैं? सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, पर्यावरण पर भी पशुधन का बहुत नेगेटिव असर हो रहा है। गाय और भैंसे जो हमें दूध देती हैं, अनजाने में पर्यावरण पर बहुत गहरा प्रभाव डाल रही हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का 30% से अधिक हिस्सा पशुधन, खासकर गाय और भैंस से आता है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। लेकिन जहां चुनौतियां हैं वहां समाधान भी है। विज्ञान ने एक क्रांतिकारी रास्ता खोजा है जिससे बिना किसी जानवर के हूबहू असली जैसा दूध फैक्ट्री में तैयार किया जा सकता है। चौंक गए ना? यदि हम दूध की संरचना की बात करें तो इसका लगभग 87% हिस्सा पानी होता है, जबकि केवल 13% हिस्सा ठोस पदार्थों से मिलकर बना होता है, यानी वो पदार्थ जो दूध को वास्तव में दूध बनाते हैं। इन ठोस घटकों में मुख्य रूप से प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन शामिल होते हैं। दूध में मौजूद प्रोटीन का लगभग 80% हिस्सा केवल कैसीन होता है, जो दूध को उसका विशिष्ट गाढ़ापन और बनावट देता है। शेष 20% प्रोटीन वे प्रोटीन के रूप में होता है। इसके अलावा दूध में औसत 0.5 से 1% लैक्टोज यानी कि चीनी पाई जाती है। वहीं वसा यानी फैट की मात्रा लगभग 3 से 6% होती है। साथ ही दूध में मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और विटामिन जैसे B12, A और D जैसे आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं, जो हड्डियों की मजबूती और शरीर की संपूर्ण वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जरा सोचिए, दूध में लगभग 87% तो पानी होता है और बाकी हिस्से में होते हैं वसा यानी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कुछ विटामिन और खनिज। फैट, शुगर, विटामिन, मिनरल तो वैसे भी फैक्ट्री में बनने लगे हैं और यदि प्रोटीन भी बनने लगे तो तैयार है हमारा पूरा दूध। वैज्ञानिकों ने फंगाई यानी कवक में जेनेटिक बदलाव करके ठीक यही कैसीन फैक्ट्री में बनाना सीख लिया है। वही कैसीन जो गाय या भैंस के दूध में होता है। बस अब आवश्यकता है इस प्रोटीन को बड़े पैमाने पर बनाए जाने की। अब आप सोच रहे होंगे, क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? और ये स्वाभाविक भी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि समाज ने हमेशा नवाचारों को अपनाया है। इसे हम इंसुलिन से समझते हैं। पहले इंसुलिन सूअर और गाय के शरीर से निकाली जाती थी जब इनको बूचड़खानों में काटा जाता था, लेकिन ये महंगी थी और सीमित भी। फिर वैज्ञानिकों ने फंगाई में जेनेटिक बदलाव करके सस्ती, सुरक्षित और प्रभावी इंसुलिन तैयार की। आज करोड़ों लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता कि ये फैक्ट्री में बनी है। अब यही तकनीक हमें देगी दूध, पनीर, दही और अन्य डेयरी उत्पाद जिनका स्वाद और पोषण बिल्कुल पारंपरिक डेयरी जैसा होगा। और खास बात, यह दूध लैक्टोज फ्री भी बनाया जा सकता है। जो लोग दूध नहीं पचा पाते यानी लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उनके लिए एक वरदान होगा। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि भविष्य है। इजराइल का स्टार्टअप डेयरी एक्स इस तकनीक पर काम कर रहा है और फंगाई में आवश्यक जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके कैसीन बना चुका है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या इसे समाज अपनाएगा, सवाल ये है क्या भारत इस डेयरी क्रांति का नेतृत्व करेगा। हमारे पास प्रतिभा है, हमारे पास विज्ञान है और सबसे जरूरी, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी मांग है। तो क्या भारत इस दौड़ में सबसे आगे निकलेगा और पूरी दुनिया को दूध सप्लाई कर पाएगा? यह देखना बेहद रोचक होगा।